हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। देखिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट जैसी दिखती है बट एग्जैक्ट नहीं होती है, उनको सॉल्व करने के लिए हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि 4 से 5 रूल होते हैं बेसिकली। फर्स्ट रूल इंस्पेक्शन मेथड के माध्यम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना हमने सीखा लास्ट लेक्चर में। आज के सेशन में हम बात करेंगे रूल नंबर 2 पे, जिसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट जैसी है, मतलब mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 जैसी दिखने वाली इक्वेशन जो एग्जैक्टली हम बात करें कि एग्जैक्ट नहीं हो बट कैसी हो, होमोजीनियस टाइप की हो। मतलब mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि dx के कोफिशिएंट m का y के रेस्पेक्ट में और dy के कोफिशिएंट m का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल नहीं है। यदि इन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ये एग्जैक्ट कब होती? यदि ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होती। तो मान लिया जाए कि एग्जैक्ट जैसी दिखती है बट इस सिचुएशन की वजह से ये एग्जैक्ट नहीं है, तो कैसी है? ये एक होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा रूल रहेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा 1/mx प्लस n इंटू वाई। अब देखिए क्या होता है, m का मतलब क्या है यहाँ पे? dx का कोफिशिएंट, और n का मतलब क्या होता है? dy का कोफिशिएंट। तो dx के कोफिशिएंट m को यदि हम x के साथ मल्टीप्लाई करें और dy के कोफिशिएंट n को यदि हम y के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें और 1 करके इसको हम फाइंड आउट करें, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। फिर हम फाइनली क्या करेंगे? उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में यदि इस if इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाई करें तो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसके सॉल्यूशन पे तो हम ऑलरेडी काम करके आए हैं, हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रूल नंबर 2 में हमने आज जो डिस्कस किया वो ये है कि इस तरह की दिखने वाली इक्वेशन यदि एग्जैक्ट नहीं है बट कैसी है? होमोजीनियस टाइप की। और होमोजीनियस का मतलब क्या है? x और y की कंबाइंड पावर हर एक टर्म में यदि आपको एक समान देखने को मिले तो वो फॉर्मेशन जो फंक्शन का होता है वो होता है होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह की सिचुएशन में IF निकालना होगा तो 1/mx प्लस ny। अब देखिए बशर्ते कि n को x के और n को y के साथ मल्टीप्लाई करके यदि आप सम करो तो ये mx प्लस ny जो है वो 0 के बराबर न हो। यदि ये mx प्लस ny 0 के इक्वल हो गया मान लो तो 1/0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो इस सिचुएशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में फिर आप ये वाला रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे। यदि dx के कोफिशिएंट m को x के साथ और dy के कोफिशिएंट n को y के साथ मल्टीप्लाई करके सम करने पे 0 आया तो आप IF नहीं निकालेंगे। उस सिचुएशन में ये केस फेल हो जाएगा। फिर हम दूसरे केस की बात करेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 3 या 4 की बात करेंगे, उसमें हम और नए प्रकार से इस टाइप की सिचुएशन को सीखेंगे कि किस प्रकार से काम किया जाए। तो इसको और अच्छे से सीखने के लिए लेते हैं इस पर बेसिक एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व xy माइनस 2y स्क्वायर इंटू dx माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3xy dy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। देखने में फॉर्म कैसा नजर आ रहा है? mdx माइनस ndy इज इक्वल टू 0। यदि हम इसको कंपेयर करें mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 से, इफ यू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, तो यहाँ m का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको? xy माइनस 2y स्क्वायर। तो आप देखिए m का वैल्यू मिला xy माइनस 2y स्क्वायर और n का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। n जो है माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, तो ये वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। अब m का आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियली यदि डिफरेंशिएशन हम करें यहाँ पे तो डेल m बाय डेल y का हमको वैल्यू मिलेगा। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y स्क्वायर का हो जाएगा 4y। उसी प्रकार से यदि n को हम x के लिए डिफरेंशिएट करें पार्शियली y को कांस्टेंट मानते हुए तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3x।
तो अब देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल नहीं है। डेल एम बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एम बाय डेल एक्स। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो दी गई इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब यदि दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो या तो हम क्या करें, इंस्पेक्शन मेथड से आइए फाइंड आउट करें और उसको सॉल्व करें, या फिर जो आज हमने केस नंबर 2 रूल नंबर 2 सीखा उसको अप्लाई करें। तो देखिए रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि यदि m dx प्लस n dy में m और n कैसा हो, होमोजीनियस फंक्शन हो x और y की टर्म में, इफ m एंड n आर द होमोजीनियस फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो आप रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं। और रूल नंबर 2 के हिसाब से फिर if जो है आपका हो जाएगा 1 अपॉन mx प्लस ny, जो अभी हमने सीखा। तो चेक करेंगे क्या m और n होमोजीनियस है। इक्वेशन एग्जैक्ट जैसी दिखती है बट एग्जैक्ट नहीं है, बट m और n का नेचर यहाँ पे तो होमोजीनियस फंक्शन जैसा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में पावर कितनी आ रही है, x की 1 y की 1 कंबाइन पावर 2, यहाँ पे y की पावर 2, मतलब अगेन दोनों टर्म्स में फंक्शन की पावर कैसी है, एक समान है। और हम जानते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसके हर एक टर्म में डिग्री कैसी हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे भी देखो x की पावर 2, x और y की कंबाइन पावर 2, मतलब m और n यहाँ पे हमको कैसा नजर आया, एक होमोजीनियस फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे रूल नंबर 2 को अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन mx प्लस ny। अब आप mx प्लस ny का यहाँ पे वैल्यू निकालें तो देखिए सिंस mx प्लस ny इज इक्वल टू m का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे xy माइनस 2y स्क्वायर, और इसमें हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे, x से, तो ये m इंटू एक्स प्लस y का मल्टीप्लाई करेंगे हम n के साथ, तो n हमारे पास है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। अब देखिए यदि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, x y मिलके हुआ ये एक्स स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर प्लस माइनस मिलकर अगेन हुआ यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस 3xy स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये हुआ कैंसिल, और यहाँ पे हम देखिए 3xy स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर मिलकर हो जाएगा ये x इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे mx प्लस ny का हमने वैल्यू निकाल लिया जो कि है x इंटू वाई स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि if का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन mx प्लस ny, तो इसके हिसाब से 1 अपॉन mx प्लस ny का वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल लिया एज पर द रूल नंबर 2। अब यदि IF आपके पास आया 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में यदि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन फर्स्ट है आपका गिवन, ये कैसा बन जाएगा, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इसको यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें गिवन इक्वेशन को, और इसमें हम IF का मल्टीप्लाई करें तो यहां पे हम लिखे कि मल्टीप्लाइंग बाय IF ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखें, यहां पे अपने पास इक्वेशन अवेलेबल है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू dx, और माइनस यहां पे अपने पास है प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 3xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे IF मतलब 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर का, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, तो इसकी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर का। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज हमने लिखा और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसकी हर एक टर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर का। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने पास था, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई था, ठीक है, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स एक्स कैंसिल, वाई अपॉन वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 अपॉन वाई माइनस, अब यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा अपने पास 2 बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस,
अब 1/xy² को हम यहाँ पे सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस एंड माइनस मिलके यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको -x² अपॉन x, इट विल बी x, और अपॉन में आया अपने पास y² प्लस ये टर्म नेगेटिव रहेगा, देन 3 x से x कैंसिल और y अपॉन y² होगा 3/y और इनटू dy इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से देखिए हमको एक नया फॉर्म मिला यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का 1/y माइनस 2/x dx प्लस -x/y² प्लस 3/y dy इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये इक्वेशन 2 को यदि हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन भी कैसा है, ये m dx और प्लस n dy इज इक्वल टू 0 जैसा। तो यहाँ पे अब अपने को एक नया m और n मिला x और y की टर्म्स में। अब ये जो इक्वेशन है डेफिनेटली एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बट ऐसा नहीं है कि हमने रूल पढ़ लिया कि भाई आईएफ निकालेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आईएफ के साथ तो हमको एग्जैक्ट मिल ही जाएगा। एग्जाम में इस तरह के सवाल जब आते हैं तो हमको उसकी एग्जैक्टनेस को प्रूव करके भी बताना होगा। मतलब यहाँ पे आपको बताना होगा कि सिंस del m by del y इज इक्वल टू, अब देखिए m को आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के, और n को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के। तो यहाँ पे आप m को y के लिए डिफरेंशिएट करें तो 1/y का हो जाएगा माइनस का 1/y², और 2/x, चूंकि x के आप y का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/x का डिफरेंशिएशन हुआ 0, तो del m by del y का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला। अब इसी प्रकार यदि आप del n by del x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x के रेस्पेक्ट में आप करें तो यहाँ पे -1/y² तो होगा कांस्टेंट, और x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, और x के रेस्पेक्ट में 3/y कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, मतलब del n by del x का जो वैल्यू आया -1/y²। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम लिखेंगे कि हियर del m by del y इज इक्वल टू del n by del x, मींस व्हाट कि इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यदि इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है इट शोज दैट इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। अब यदि इक्वेशन 2 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जो उसकी टर्म्स है mgx प्लस ndy, दोनों टर्म्स को सेपरेटली हम इंटीग्रेट करें कंडीशन के तहत। तो यहाँ सॉल्यूशन पार्ट पे हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज इंटीग्रल m dx, और m आपका क्या था 1/y माइनस 2/x dx। पर इसमें कंडीशन क्या है कि m की उन्हीं टर्म्स को आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, m की जब टर्म्स को आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y को आप क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ये हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को लास्ट वीडियो में पढ़े थे, तो हमने सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से सीखा था, समझा था। प्लस यहां पे हमने क्या किया, जो आपका इक्वेशन 2 एग्जैक्ट जैसा है हर एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन की कंडीशन ये याद रखना है कि जब आप x के लिए इंटीग्रेट करें तो y कांस्टेंट होगा, और n के उन्हीं टर्म्स को y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे जो कैसी हो, फ्री फ्रॉम x हो, दैट डू नॉट कंटेन x, मतलब प्योरली y की टर्म्स को ही आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x वाली टर्म्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो n की अब उन्हीं टर्म्स को y के लिए इंटीग्रेट करें जो फ्री फ्रॉम x हो, तो यहाँ पे x है, ये टर्म नहीं कंसीडर होगी, मतलब 3/y को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे y के लिए। तो y के लिए केवल उन्हीं टर्म्स का जो प्योरली y से मिलकर बनी हो। अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करें, इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, 1/y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो x के रेस्पेक्ट में 1/y तो हुआ कांस्टेंट, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये कुल मिला के हुआ x/y माइनस 2 1/x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 3 कांस्टेंट, और 1/y का y का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा log y इज इक्वल टू c। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप चाहे तो करें, नहीं चाहे तो यहां तक भी चल जाएगा, x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू c, जो कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए किया क्या, बहुत आसान सा काम था, दी गई इक्वेशन जो एग्जैक्ट जैसी थी, एग्जैक्टनेस चेक किया तो हमें पता चला कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, बट m और n जो थे इक्वेशन में वो होमोजेनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, तो नियम के हिसाब से हमने फिर
यहाँ पे आइए फाइंड आउट किया 1/mx प्लस एनवाई से, जो कि 1/xy स्क्वायर हुआ। फिर हमने इस आईएफ से दी गई पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया, एक नया इक्वेशन 2 निकला। इक्वेशन नंबर 2 को हमने चेक किया, जो कि एग्जैक्ट इक्वेशन है। एग्जैक्ट इक्वेशन के रूल को फॉलो करते हुए हमने उसको सिंप्लीफाई किया। बड़ी आसानी से यहाँ पे हमने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। आई होप कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। लेते हैं एक और एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल 2 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व x2y dx इज इक्वल टू x³ प्लस y³ dy। सबसे पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, मतलब हम इसको m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आए। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² y dx प्लस हम यहां लिखेंगे माइनस x² प्लस माइनस x³ प्लस y³ dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, dy जो राइट हैंड साइड पे था उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो x² y dx प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो नेगेटिव हुआ x³ प्लस y³ dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे m का वैल्यू अपने को मिल रहा है x² y, n का वैल्यू मिल रहा है माइनस x³ माइनस y³। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इसको m को y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा x², और यहाँ पे जब आप n को x के लिए करेंगे तो 3x² नेगेटिव में आएगा, जो कि इक्वल नहीं है, मतलब del m by del y इज नॉट इक्वल्स टू del n by del x। तो इसलिए हम कहेंगे कि इक्वेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है। बार बार इस चीज पे हम काम कर रहे हैं, तो सीधे अब हम आगे बढ़े कि दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट जैसी है बट एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे del m by del y और del n by del x जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम अब क्या करें, रूल नंबर 2 के तहत ये देखें कि जो आपका m और n है, देखिए यहाँ पे m का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे m अपने को मिल रहा है x² y, और n का जो वैल्यू मिल रहा है वो है माइनस x³ माइनस y³। तो m और n देखिए कैसे हैं, ये होमोजेनियस फंक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे m में देखिए पावर कितनी है, कंबाइंड पावर 3, x की पावर 2 y पावर 1, कंबाइंड पावर देखिए 3 हुआ। यहाँ पे भी हर टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो 3 है, मतलब थर्ड डिग्री का एक होमोजेनियस फंक्शन है m भी और n भी। और यदि फंक्शन होमोजेनियस है तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, 1/mx प्लस ny। तो यहाँ पे हम mx प्लस ny फाइंड आउट करें, तो देखिए m के साथ x का, n के साथ y का मल्टीप्लीकेशन करें तो आपको क्या मिल जाएगा, ये x का मल्टीप्लीकेशन होगा m के साथ, मतलब x² y के साथ, और प्लस y का मल्टीप्लीकेशन होगा n के साथ, और n आपका है यहाँ पे माइनस x³ माइनस y³। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो x इंटू एक्स x² मिलकर हुआ x³ y, यहाँ पे माइनस x³ y माइनस y पावर 4। तो इस प्रकार देखिए x³ y माइनस x³ y माइनस y टू दी पावर 4। तो यहां अपने को मिलेगा ये x³ y से x³ y कैंसिल हुआ, तो mx प्लस ny का जो वैल्यू हमको मिलेगा mx प्लस ny माइनस y टू दी पावर 4। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं 1/mx प्लस ny। तो ये 1/mx प्लस ny का वैल्यू आया माइनस का y पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस 1/y टू दी पावर 4। इस प्रकार देखो बहुत आसानी से हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ये जो आईएफ है इससे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो देखिए माइनस 1/y टू दी पावर 4 से आप दी गई इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है mdx प्लस mdy के फॉर्म में, मतलब यदि इसको हम मल्टीप्लाई करें माइनस 1/y टू दी पावर 4 से, तो इसकी दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो यहां आएगा x² y इंटू dx। अब यहां पे हम करें प्लस और माइनस मिलके माइनस 1/y टू दी पावर 4 जो आपका आईएफ है उससे मल्टीप्लाई करें तो यहां पे भी देखिए माइनस और माइनस मिलके अपने को फिर मिल जाएगा प्लस x³ प्लस y³ और इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो अपना इक्वेशन था x² y dx, इसको भी हमने आईएफ माइनस 1/y टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड टर्म जो था आपका माइनस x³ प्लस y³ dy,
तो माइनस माइनस मिलके हुआ प्लस 1/y टू दी पावर 4। इसको भी हमने IF से मल्टीप्लाई किया। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें, इसको हम सिस्टमेटिकली लिखें तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस का यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ और अपॉन में y पावर 4 मिलके हुआ ये y क्यूब dx प्लस यहां पे यदि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x क्यूब अपॉन y टू दी पावर 4 प्लस y क्यूब अपॉन y टू दी पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू dy इज इक्वल टू 0, या ये कहें x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन y टू दी पावर 4। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको ये मिलेगा। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या मिला, एक ऐसी सिचुएशन जहां हमें m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 जैसा फॉर्म देखने को मिला। तो यहाँ पे जो अपने पास नया m dx प्लस n dy, इसको फिर हम कंपेयर करें m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। देखिए नियम क्या कहता है कि इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है, m और n एग्जिस्टेंस की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो हमें IF निकालना है जो कि 1 अपॉन mx प्लस ny होगा। किस सिचुएशन में, जब m और n आपके होमोजीनियस फंक्शन जैसे हो, यहाँ पे m और n होमोजीनियस था तो IF बना आपका 1 अपॉन mx प्लस ny, मतलब m के साथ x n के साथ y का मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, आंसर मिला -1 अपॉन y पावर 4। पूरी इक्वेशन को जो एग्जैक्ट जैसी दिखती थी उसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एक नया फॉर्म मिला जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपको फिर m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 जैसा मिला, तो IF से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 जैसा फॉर्म मिला वो एग्जैक्ट होगा, पर एग्जैक्टनेस को आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास m मिल रहा है नया, वो क्या मिल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, और जो n हमको मिला उसका वैल्यू कितना आया यहाँ पे, एक्स क्यूब अपॉन वाई पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। अब हमें चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो हम क्या करें, m का y के लिए डिफरेंशिएशन करें। तो m का जब आप y के लिए करेंगे डिफरेंशिएशन तो देखिए डेल m बाई डेल y जो आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y टू दी पावर 4, क्योंकि देखिए x स्क्वायर तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, y क्यूब को न्यूमरेटर पे लेके चले तो y पावर -3, जिसका क्या मिल जाएगा अपने को डिफरेंशिएशन, y पावर -3 का -3y टू दी पावर -4, जो कि नीचे आएगा तो y पावर 4 और माइनस माइनस मिलकर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो डेल m बाई डेल y का वैल्यू अपने को मिला 3x स्क्वायर अपॉन y टू दी पावर 4। अब इसी प्रकार हम क्या करें, डेल n बाय डेल x निकालें, तो यहाँ पे n को अब x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो देखिए क्या मिलेगा, x के लिए करेंगे तो x क्यूब का आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, y टू दी पावर 4 आपका कांस्टेंट, और x के लिए करेंगे तो 1 अपॉन y टोटल टर्म आपका हुआ कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन हुआ 0। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, डेल m बाय डेल y का जो वैल्यू है वो डेल n बाय डेल x के इक्वल आया, n को x के लिए हमको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल m बाय डेल x का हमको यहाँ पे वैल्यू मिला जो कि इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट के सॉल्यूशन की कंडीशन हम जानते हैं, पिछले कई सारे लेक्चर्स में हम इस पे काम कर चुके हैं। तो हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रल m dx, जहां y को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रल ओनली दोज टर्म्स ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू y which are free from x, ये कंडीशन होती है, इज इक्वल टू सी, मतलब m को x के लिए इंटीग्रेट करो y को कांस्टेंट मानते हुए, और n की केवल उन्हीं टर्म्स को y के लिए इंटीग्रेट करो जो फ्री फ्रॉम x हो, जिसमें x नाम की कोई चीज ना हो, या ये कहो कि n की केवल उन्हीं टर्म्स को y के लिए इंटीग्रेट करो जो प्योर y की हो, x ना हो, इज इक्वल टू सी। तो देखिए यहाँ पे अपने पास m अवेलेबल है, n अवेलेबल है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, इंटीग्रेट करें, आंसर निकालें। तो इंटीग्रल m dx, m का वैल्यू है अपने पास -x अपॉन y क्यूब dx, प्लस इंटीग्रल, अब n की केवल उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करें जो फ्री फ्रॉम x हो, पहली टर्म में x है, इसको छोड़ना है, तो सेकंड टर्म अपने पास आया 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू c। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रल m dx, m का वैल्यू क्या था यहाँ पे, -x स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ये आएगा x स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप x के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन y क्यूब क्या होगा, कांस्टेंट,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें एक्स के लिए तो ये क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/y का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखें तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y इज इक्वल टू सी, जहां सी कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार देखिए अपन ने बड़ी आसानी से यहाँ पे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया। आई होप कि आपको मेथड समझ में आया होगा, एग्जांपल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको रूल पता है या नहीं। तो इस तरह से आज हमने इस रूल को डिस्कस किया जो रूल नंबर 2 था, जिसमें हमने देखा एग्जिट से डिफरेंशियल दिखने वाली इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 2। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।